हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्बानिया में चल रहे इलेक्शंस की। अल्बानिया दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप का एक छोटा सा देश है। वहां पे संसदीय चुनाव चल रहे हैं और लगातार अपने चौथे कार्यकाल के लिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या समीकरण हैं अल्बानिया के चुनाव के, और साथ ही यूरोपियन यूनियन में शामिल होने को लेके अल्बानिया के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सारे के सारे मुद्दों पे छोटी सी परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रधानमंत्री एडी रामा अल्बानिया के प्रधानमंत्री के रूप में बेसिकली रविवार को इलेक्शन हुए। ये अपने चौथे कार्यकाल के लिए फिर से इन्होंने चुनाव लड़े हैं और इनका मुख्य मुद्दा है यूरोपीय संघ में शामिल होना। याद रखिएगा, वर्तमान में अल्बानिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। एडी रामा जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अल्बानिया के और जिन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ा है कि यूरोपीय यूनियन में किसी भी तरीके से शामिल हुआ जाए। यूरोपीय संघ में शामिल होने के देश के कठिन प्रयासों के बीच जोरदार अभियान में उन्होंने बड़े स्तर पे बेसिकली चुनाव अभियान चलाए हैं यूरोपियन यूनियन के मुद्दे को लेकर। इनकी पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, जिसका कहना है कि 5 वर्षों में ही शासन में सुधार करके और भ्रष्टाचार इत्यादि के मुद्दों को संबोधित करके यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ जा सकता है। पहली बार अल्बानिया में जो विदेशों में स्थित प्रवासी थे अल्बानिया के, उनको चुनाव में शामिल किया गया है, जिससे चुनाव की अस्थिरता बढ़ गई है। यानी अभी ठीक ठाक तरीके से अनुमान लगाना काफी कठिन हो रहा है कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि जो श्री रामा है वही फिर से प्रधानमंत्री के तौर पे वापस सत्ता में लौटेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों का उदय हुआ है अल्बानिया में। सोशल मीडिया में प्रचार एक नए माध्यम के तौर पे उभर के आया और ये देखा गया कि बड़े स्तर पे चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने सोशल मीडिया को एक बड़े टूल के तौर पे प्रयोग किया है चुनाव में। हालांकि सोशल मीडिया आज प्रत्येक देश में एक महत्वपूर्ण माध्यम हो गया है चुनाव अभियान का, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। यदि हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 2.8 मिलियन की आबादी वाले इस देश में 3.7 मिलियन पात्र मतदान है, यानी आबादी से ज्यादा मतदाता। क्यों? क्योंकि पहली बार डाक द्वारा मतदान करने वाले प्रवासियों को भी शामिल किया गया है और उनको भी एक मतदाता के तौर पे पहचाना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 4 वर्ष का कार्यकाल होता है वहां के प्रधानमंत्री का, उसके लिए 140 सांसदों का चुनाव किया गया है। बेसिकली अभी रिजल्ट नहीं आया है, चुनाव संपन्न हो गया है। यदि हम श्री रामा की बात करें, इन्होंने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय संघ की सदस्यता वार्ता की शुरुआत सुनिश्चित की थी और इनका कहना है कि अगर सही दिशा में देश अग्रसर होता रहा तो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता इन्हें मिल जाएगी। पार्टी के नारे अल्बानिया 2030 तक EU में शामिल, इस तरीके के नारे दिए गए इनके द्वारा पार्टी में, और 2030 तक EU में पूर्ण प्रवेश संभव है, जिसमें शामिल होने पर वार्षिक वित्तपोषण 1 बिलियन यूरो होगा। ध्यान रखिएगा, यानी बड़ा मुद्दा रहा है सोशलिस्ट पार्टी के लिए, श्री रामा के लिए यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का। यूरोपीय संघ की जो विदेश नीति प्रमुख है काजा कालास, इन्होंने अल्बानिया पर दबाव डाला है या डाल रही हैं कि सुधार के लिए निरंतर और लगातार प्रयास होने चाहिए। शासन में सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में बड़े स्तर पे सुधार या भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास बड़े स्तर पे होने चाहिए, ताकि यूरोपीय यूनियन में सदस्यता के लिए रास्ता साफ हो सके। हम यहाँ पे समस्याओं की भी बात करेंगे कि अल्बानिया के सामने बड़ी समस्याएं क्या हैं यूरोपियन यूनियन में शामिल होने को लेके। ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया सत्ता पक्ष की बात। यदि हम इनके मुख्य प्रतिद्वंदी की बात करें तो श्री रामा के जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो है बेरिशा। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1990 में अपनी स्थापना के बाद से ही वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी यदि हम गौर करें इस बात पे, जो बेरिशा है इन पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे अल्बानिया में। इनको अमेरिका ने बैन किया, इंग्लैंड ने बैन किया, तो इस तरीके के आरोपों को ये झेल रहे हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पे ये अल्बानिया में सीधे टक्कर दे रहे हैं श्री रामा को।
इनका कहना है, यदि हम बेरिशा की बात करें जो विपक्षी नेता हैं, कि अल्बानिया अभी भी यूरोपियन संघ की सदस्यता के लिए तैयार नहीं है और ये बेसिकली बड़े स्तर पे समर्थन नहीं करते हैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने को लेके। बेरिशा का नेतृत्व पार्टी के झगड़ों और भ्रष्टाचार के आरोपों में भरा हुआ है और संदेश विवादास्पद बना हुआ है। हालांकि जब इन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की तो इनका नारा था कि अल्बानिया को फिर से महान बनाओ और भव्य अल्बानिया, ठीक है। तो ट्रंप के नक्शे कदम पर चल के इन्होंने इस तरीके के नारे दिए। यदि विशेषज्ञों की माने तो छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जो कड़ी टक्कर दे सकती हैं, लेकिन फिर भी जो सटीक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि श्री रामा ही नेतृत्व में फिर से आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अल्बानिया की जनता का उन पर भरोसा है, विश्वास है। यदि हम अल्बानिया के संदर्भ में कुछ मुद्दों की बात करें, जैसे आर्थिक और पर्यटन प्रतिज्ञाएं, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुनाव अभियान में इस तरीके की बातें की। यदि हम बात करें श्री रामा की, जो सत्ता पक्ष में रहे हैं, उन्होंने कहा 2024 में 10 मिलियन पर्यटनों का आगमन हुआ, जिसे बढ़ा के 30 मिलियन करना है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। डेमोक्रेट्स का तर्क है कि सरकार का निराशाजनक प्रदर्शन हुआ है आर्थिक गतिविधियों को लेके, जिसके चलते 10 लाख से अधिक अल्बानियाई लोग देश छोड़कर चले गए हैं। यदि आर्थिक नीतियों की बात करें तो चाहे पेंशन हो, बोनस हो, फ्री सहायता हो, तो दोनों के अलग अलग जो मुद्दे हैं वो रहे हैं। हालांकि आर्थिक सहायता को लेके दोनों की लगभग समानांतर नीतियां हमें देखने को मिलती हैं। कई नई नई पार्टियों का उद्भव हुआ, जैसे मैंने बताया अल्बानिया में। तो कई लोगों का कहना है कि 2 केंद्र दक्षिणपंथी और वामपंथी किंग मेकर के तौर पे उभर सकती है अगर किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होता है तो। लेकिन यदि हम विश्लेषकों की बात करें तो चुनाव मौजूदा परिदृश्य को नहीं बदलेंगे, ना तो सिस्टम बदलेगा और ना ही मुख्य अभिनेता बदलेगा, यानी श्री रामा का ही नेतृत्व में आने की प्रबल संभावना हमें लग रही है। यदि अल्बानिया के भ्रष्टाचार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो रुकावट बना हुआ है अल्बानिया का यूरोपियन यूनियन में शामिल होने को लेकर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में अल्बानिया ने महत्वपूर्ण सुधार किया है। 2013 के 116वें स्थान से ये 80वें स्थान पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार देश की कमजोरी और यूरोपीय एकीकरण के संदर्भ में एक बाधा के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि बड़े बड़े जो वहाँ के लीडर्स हैं, महापौर हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, इनको जेल भेजा गया, जांच जारी है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं इनके खिलाफ। स्वच्छ शासन के वादों के बावजूद दोनों प्रमुख पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो बेरिशा हैं उनको तो भ्रष्टाचार के आरोप के चलते 2021 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें और उनके करीबी रिश्तेदारों को देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। यूके ने 2022 में उन्हें रोक दिया था। तो जब बड़े स्तर पे करप्शन के आरोप हैं तो यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में जो करप्शन है वो एक बड़ी बाधा के तौर पे काम कर रहा है। सोशल मीडिया का हम जिक्र कर ही चुके हैं और वर्तमान में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण टूल के तौर पे उभरा है चुनाव अभियान के संदर्भ में, जैसा कि हमें अल्बानिया में भी देखने को मिला। जो श्री रामा है वो लगभग प्रतिदिन फेसबुक लाइव स्ट्रीम पोस्ट करते रहे हैं चुनाव अभियान को लेके। बेरिशा के संदर्भ में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला और इसके साथ ही ऑनलाइन के संदर्भ में टिकटॉक पे बैन लगाया गया वहां पे, जिसकी काफी निंदा भी हुई। तो ये सारे के सारे मुद्दे अल्बानिया के चुनाव में काफी हावी रहे हैं। रिजल्ट आने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा हम उस पर भी एक परिचर्चा करेंगे। पता होना चाहिए कि अल्बानिया की करंट लोकेशन क्या है, अल्बानिया में मुद्दे क्या हैं, है ना। अल्बानिया बेसिकली यूरोपियन यूनियन का मेंबर है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है तो शासन और करप्शन के संदर्भ में बड़े स्तर पे सुधार करने की जरूरत है अल्बानिया को। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी, चर्चा में न्यूज थी, तो आप लोगों के नॉलेज के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। उससे पहले यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से, जिसकी शुरुआत हो रही है 15 मई। अभी ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल चल रहा है, जिसके चलते आपको ये पूरा बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। देर किस बात की, फटाफट जाएं,
स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। PT मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में इंक्लूड है, ठीक है। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।